Good morning, students. So today we'll start chapter acid, base and salt. सबसे पहले हम acid की definition करते हैं. What are acids? So acid is a substance which gives H positive ions in aqueous solution. कोई भी substance जो H positive ion release करता है in aqueous solution, that are acids. Actually H positive ion unstable होते हैं बेटा. So जब H पॉजिटिव में वाटर के साथ कंबाइन करता है इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन. सो यू कैन से दैट एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दैट आर कॉल्ड एसिड्स. सो एसिड का जो टेस्ट बेटा सॉर होता है. जैसे कि हम सिट्रिक फ्रूट्स की बात कर लें, सिट्रस फ्रूट्स की बात कर लें, जैसे लेमन, ऑरेंज, इनका टेस्ट सॉर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड. उसके बाद हम बेस की डेफिनेशन को देखते हैं. बेस क्या है? एनी सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दैट आर कॉल्ड बेस. कोई भी सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दैट आर कॉल्ड बेस. और इनका जो टेस्ट है बेटा बिटर होता है. एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए जैसे NaOH है. अगर हम इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं इट गिव्स Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. सो इट इज रिलीजिंग OH नेगेटिव आयन. सो इट मीन्स ONH इज ए बेस फॉर अस. एसिड के एग्जाम्पल ले तो जैसे कि HCl की बात करते हैं. जब इसे हम एक्वस सॉल्यूशन और वाटर में डालते हैं तो इट गिव्स H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन. सो इट इज रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन. सो इट इज ए एसिड. सो एक बार फिर करते हैं. कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन वो हमारे लिए एसिड है. और जो कोई सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है वो हमारे लिए बेस है. जैसे कि हम कॉमन एसिड्स की बात करें जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3 हम मोस्टली सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लें हमारे स्टमक में पाया जाता है which helps in digestion of food. उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लें मोस्टली यूज इन कार बैटरीज. सो और फॉर्मिक एसिड की बात कर लें इट इज़ प्रेजेंट इन ant sting. So these are the some common acids. So उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की. What is indicator? मान लो मेरे पास दो बॉल्स हैं इनमें केमिकल है बॉल A और बॉल B. अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है कौन सा बेस है दोनों में से. सो हाउ विल आई आइडेंटिफाई. अब हम इसे टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसे हम टेस्ट नहीं कर पाते. सो उसके लिए हम एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो हमें उसके करैक्टर में के बारे में बताता है वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक. दैट सब्सटेंस इज ए इंडिकेटर. सो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है किसी सॉल्यूशन के करैक्टर के बारे में वेदर इज ए एसिडिक वेदर इट इज़ ए बेसिक. फॉर एग्जांपल बात कर लें लिटमस पेपर. लिटमस पेपर एक्चुअली मेरा दो कलर्स का होता है ब्लू एंड रेड. जब हम ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं इट कलर चेंजेस टू रेड. इसका कलर रेड हो जाता है. और जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो इसका कलर चेंज ब्लू हो जाता है. सो लिटमस पेपर हमें सॉल्यूशन के
करैक्टर के बारे में बता रहा है। अगर ब्लू टू रेड हो रहा है तो सोल्यूशन इज एसिडिक, अगर रेड टू ब्लू हो रहा है तो बेस है। इसके अलावा और भी हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि फिनोप्थलीन की बात कर लें। फिनोप्थलीन की बात कर लें, इट बिकम्स कलरलेस, it becomes colorless in a neutral or acidic solution, but it become pink in basic solution. उसके बाद हमारे पास जो इंडिकेटर है वो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के कलर चेंजेस की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज, इसके कलर चेंज की बात करें तो इट remains orange in a neutral solution, it becomes red or pink in acidic solution। कुछ बुक में रेड दिया गया, कुछ में पिंक, सो मैं दोनों कलर चेंजेस लिख रहा हूँ फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। और इट बिकम्स येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद और बात करें तो जैसे हम रेड कैबेज जूस की बात कर लें, रेड कैबेज जूस की बात करें तो एक्चुअली हम इसे एक्सट्रैक्ट रेड कैबेज से ही करते हैं। इट रिमेन्स रेड इन एसिडिक एज वेल एज neutral solution, or it becomes green, or it become green in basic solution. These color changes you have to learn. These are very important color changes. उसके बाद हम बात करें टर्मरिक जूस। टर्मरिक जूस, it remains yellow in acidic as well as neutral solution, or it to become reddish brown in base। so उसके बाद एक और इंडिकेटर है जिसकी हम कलर चेंजेस की बात नहीं करते, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक्चुअली बेटा जब भी हम इस इंडिकेटर को और इस इंडिकेटर में एसिड और बेस डालते हैं, सो इट गिव्स डिफरेंट स्मेल्स। सो हम स्मेल के थ्रू किसी सॉल्यूशन के करैक्टर के बारे में पता लगाते हैं, वेदर इज एसिडिक और बेसिक। दीज इंडिकेटर्स आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो हमें स्मेल के थ्रू किसी एसिड के करैक्टर या बेसिक के करैक्टर के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज एसिड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, एसिड H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, और इनका टेस्ट देखा जाए तो सॉर होता है। लेकिन अब और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे कि जब भी किसी मेटल के साथ हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, डिल्यूट एसिड की बात करें, डिल्यूट एसिड की बात करें तो इट गिव्स सॉल्ट
प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी हम किसी मेटल के साथ किसी डिल्यूट एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो इट गिव्स एज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसकी, सोडियम प्लस dilute hydrochloric acid, so it gives NaCl which is a salt plus hydrogen gas। so जब भी हम किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी ही निकलेगी, इवॉल्व होगी ही होगी। उसके बाद हम अगर अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें एसिड की, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है। मेटल ऑक्साइड प्लस dilute acid, so it gives salt plus water। जब भी कोई मेटल ऑक्साइड dilute एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल देखते हैं इसकी, जैसे सोडियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। जब इसे हम dilute HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं so it gives NaCl which is salt plus H2O, so it is very important property also। so उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, so it gives NaCl plus water plus CO2 gas। so these are the very important properties